अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। हरिओम। राजमाता हरिओम आंटी। हरिओम। हरिओम दीदी। हाँ, हरिओम। पढ़ें आगे का। जी दीदी। कल का कुछ बोलना है, बात करना है? चलो आगे पढ़ रहे हैं। गीता भगवान ने कहा, अभ्यास और वैराग में भी समय लगता है, पर प्रेम में ये मन सहज ही वश में हो जाता है। गोपियों का मन कृष्ण के प्रेम में इतना लवलीन था कि उनको अपने देह की भी सुधि नहीं रहती थी। ज्ञान है सूखा आटा और प्रेम है पानी। खाली सूखे आटे से रोटी नहीं बनती। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म तो माया आएगी कहाँ से? जिसका योग पक्का नहीं उसे ही माया दिखती है। प्रेम में ज्ञान हो जाता है और ज्ञानी को झुककर प्रेम सीखना पड़ता है। उद्धव गया गोपियों के पास ज्ञान सुनाने को, तो गोपियों ने कहा, उठाओ योग की पूंजी, न हाथों से निकल जाए। विरह की अग्नि में तुम्हारी पोथी न जल जाए। श्याम हमसे भूलता ही नहीं है, तो फिर ध्यान किसका लगाएं? ऐसा प्रेम देखकर उद्धव ने निष्कर्ष निकाला कि उधर राधा बनी श्याम मोहन की जुदाई में, इधर श्याम बने राधा वियोगन की जुदाई में। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। लड़की को भले अपने प्रेमी से कितना भी प्यार हो, वो शादी की कामना करती है कि कब मिलकर एक होंगे। तुम भी कामना रखो कि गुरु से मिलकर एकाकार हो जाएं, फिर तो द्वैत रहेगा ही नहीं। आत्मा निर्विकार है, बाकी मन कोई जड़ तो है नहीं, उसमें कोई फुरना उठेगा ही नहीं। सागर से लहरें जुदा हैं, बाकी जुदा नहीं होंगी। ज्ञान से ये फर्क होता है कि हम मन के उतार चढ़ाव से दुखी नहीं होते। मौत, बीमारी हर्ट नहीं करेगी। अगर बाहर की रोशनी से हम अंदर आते हैं तो हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। ऐसे ही एकांत में
2 घंटा बैठें, फिर तो जगत की बातें तुमको और ज़्यादा सुनाई देगी। लगेगा दिमाग रहा है। सन्यासी तभी तो एक कुंडा खटकने से विक्षेपता में आता है। तैरना सीखना है तो पानी में ही सीखोगे, जमीन पर नहीं। ऐसे ही ज्ञान का पता तो घर में चलता है। जब परीक्षा होती है, सच्चे गुरु की करुणा होती है कि जो मेरे पास आए उसका जीवन बन जाए, आत्मिक विकास हो। इसीलिए वो कभी प्रेम से तो कभी गाली देकर ऊपर उठाता है। कबीर कसौटी राम की, जूठा टिके न कोय। राम कसौटी सो सहे, जो मर जीवा होए। सोना तो आग में पड़कर कुंदन बनता है और कोयला आग में पड़कर राख हो जाता है। तुम भी सच्चे हो तो परीक्षा में पास होकर निखरते जाओ, और अगर झूठा होगा तो कोयले की तरह जलकर राख हो जाएगा। वेलकम का बोर्ड लगाने पर ही मन अंदर आता है, पर आज ही नो एंट्री का बोर्ड लगा दो। गीता में अर्जुन का अज्ञान भी है तो कृष्ण भगवान का ज्ञान भी है। मन को तुमने जितनी गलियां घुमाई है उतना ही वो चंचल होता है। सत्संग में आते आते स्वतः ही रोज आत्मा का अभ्यास होता है और जगत से वैराग्य भी आता है। सत्संग ही आसान से आसान साधन है मन को वश में करने का। अभी कल तक जो था कि गुरु ने अपने शिष्य को बोला, क्या बोला कि रात भर मैं तेरी चौकीदारी करता रहा। कल ये चला था ना। हाँ। तो उसके आगे फिर भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग में भी समय लगता है। अभ्यास में और वैराग में भी समय लगता है, पर प्रेम में ये सब सहज ही वश में हो जाता है। अभ्यास और वैराग, अभ्यास करो फिर वैर लाओ। पर भगवान ने बोला तू बोल मेरा प्रेम है, मेरा प्रेम है। तो भगवान ने बोला अभ्यास वैराग, ये सब स्थितियां हैं। कृष्ण भगवान ने बोला है ना, जब भगवान ने अर्जुन से भगवान से प्रश्न पूछा कि ये मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे मैं अपने वश में करूं, तो भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला कि अभ्यास और वैराग से, अभ्यास से और वैराग से इस चंचल मन को वश में किया जा सकता है। तो अभ्यास, अभ्यास कौन सा? फिर गुरु के वचनों का ध्यान। और ध्यान करने के बाद फिर क्या करो? वैराग, मना मेरा किसी से न वैर है न राग है। तो जब वैर भी नहीं है राग भी नहीं है तो क्या है? प्रेम है। और अभी भगवान फिर बोल रहे हैं डायरेक्ट ही तू प्रेम कर। जो जिस स्थिति पर है ना, बोलो होता है, बोलो उसका कर्म का संस्कार, ऐसे करके होता है करके तू बोल मेरा प्रेम है, मेरा प्रेम है, मेरा प्रेम है। तो ये सब स्थितियां हैं। पहली स्थिति में अभ्यास वैराग, और अभी भगवान बोल रहे हैं प्रेम। तो अभ्यास और वैराग, जैसे एक पंछी होते हैं उसके दो पंख होते हैं, तो जब दो ही पंख का वो जब आधार लेता है तभी वो आकाश में उड़ सकता है। तो ऐसे ही अभ्यास और वैराग ये दो पंख हैं, एक तरफ अभ्यास एक तरफ वैराग। तो जब ये दो पंख रहेंगे तो फिर आकाश में, कौन सा आकाश? आत्मा का, आनंद के भाव में रहेंगे। अभ्यास कौन सा? गुरु के वचनों का, फिर गुरु के वचनों का अभ्यास, याद करो मेरा गुरु क्या बोलता है। अभ्यास और वैराग मना, तो जो भी स्थिति सामने आए, न मेरा वैर है
न मेरा राग है। तो अभ्यास और वैराग ये पंछी के दो पंख हैं। जब ये दोनों पंख सही सलामत होते हैं तो ही पंछी आकाश में उड़ सकता है। तो इधर ज्ञान में आकाश में उड़ना माना क्या? आनंद में रहना, आनंद में रहना, अपने निश्चय में रहना। भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग में भी समय लगता है, पर प्रेम में ये मन सहज ही वश में हो जाता है। अभी भगवान उसके आगे की स्थिति बता रहे हैं कि अभ्यास और वैराग में भी समय लगता है। मैं गुरु के वचनों को याद करूं, फिर याद करके वैराग में रहूं, न मेरा वैर है न राग है, तो कुछ तो रहेगा ना, तो फिर रहेगा प्रेम। तो भगवान ने बोला अभी तू सीधे ही प्रेम में आ जा, अभी तू सीधा ही बस मेरा प्यार है, मेरा प्यार है, मेरा प्यार है, ऐसा करते बढ़। तो मेरा प्यार है, फिर उस प्यार में एक्शन। अब बच्चों के साथ तो प्यार है, अपने शरीर के बच्चे हैं, कोई भी हैं, उनके साथ तो प्यार है ना। तो इसका मतलब उसकी गलती पर उसको कोई आगे बढ़ने के भाव में कुछ नहीं बोलूंगे, ऐसा थोड़ी है। फिर इंटेंशन जानो, पर मेरा प्यार है। तो जब ये इंटेंशन जानेंगे मेरा प्यार है, तो हमारा वो जो डीपली होता है ना राग द्वेष वाला भाव, वो अभी आप सब समझ रहे हो उस स्थिति को, फिर मेरी वो स्थिति नहीं रहेगी, फिर वो स्थिति नहीं रहेगी। मेरा प्रेम है, भले एक्शन में, क्रिया में, पार्ट प्ले में दिखेगा डांटना, पर उसके अंदर का इंटेंशन है मेरा प्यार है। जेकर इसकी भी लाइफ बने, जेकर ये भी आगे बढ़े, जेकर इसका इतना अच्छा हो जाए, जेकर इसकी समझ खुले, मेरा प्यार है। फिर उसके पीछे पार्ट प्ले में जो कुछ करना पड़े, पर अंदर की स्थिति में पक्का करो मेरा प्यार है। तो भगवान अभी उस स्थिति की बात हमको पकड़ा रहे हैं। पर प्रेम में मन सहज ही वश में हो जाता है। गोपियों का मन कृष्ण के प्रेम में इतना लवलीन था कि उनको अपने देह की भी सुधि नहीं रहती थी। गोपियों को कृष्ण के प्रेम में इतना लीन रहते थे। लाख कोस साजन बसे हृदय में हुजूर, हाजरा हजूर। तो गोपियों का जो कृष्ण था साकार भाव, वो तो लाख कोस, जहाँ मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, कहाँ कहाँ भगवान बैठे हैं द्वारिका में, तो मथुरा और गोकुल की गोपियां मथुरा भगवान को याद कर रही हैं, और उनको ऐसा ही भाव हो रहा है कि वो कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे पास है, कृष्ण मेरे अंदर है, मैं ही कृष्ण रूप हूँ। तो ये सब क्या है? स्थितियां हैं। ये सब क्या है? पुरुषार्थ की स्थितियां हैं। कृष्ण मेरे साथ है, तो जब मैं हर रूप में अपने साथ कृष्ण को देखूंगी, तो फिर मेरा प्रेम है ना। कृष्ण मेरे पास है, तो प्रेम है। कृष्ण मेरे अंदर है, तो अंदर है, तो फिर आर्टिस्ट प्रेम। कृष्ण की हर आर्ट में प्रेम था ना, सबकी भलाई छुपी हुई थी ना। राधा राधा श्याम हो गई, श्याम राधा हो हाँ, वो फिर आगे की स्थिति है। तो कृष्ण मेरे पास गई। है, कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे अंदर है, वही प्रेरणा दे शुद्ध रहा बुद्ध है, कहाँ वही। रहेगी हाँ। फिर दीदी, शुद्ध बुद्ध कहाँ रहेगी फिर? हाँ, सही बात है। कृष्ण मेरे अंदर है, फिर आगे वो कृष्ण रूप में ही मैं। तो करते करते ऐसे भाव में वो रम जाएगा कि फिर ऐसे लगेगा कृष्ण और मैं राधा श्याम हो गई, श्याम राधा हो हाँ, गया, फिर वो अलग है ही नहीं। हाँ, गोपियों का मन कृष्ण के प्रेम में इतना लवलीन था कि उनको अपने देह की भी सुधि नहीं रहती थी। ज्ञान है सूखा आटा और प्रेम है पानी।
अच्छा, ज्ञान है सूखा आटा पाउडर और अच्छा। और प्रेम है पानी। खाली सूखे हुँ, आटे से रोटी नहीं बनती। खाली आटा सूखा रहे तो रोटी नहीं बनती। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्मा तो माया आएगी कहाँ से? तो ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में है ही ब्रह्म, हर रूप में है ही वो, तो माया आएगी कहाँ से? तो अभी माया माना हाँ, अशांत और ब्रह्म माना शांत। माया माना धीरज कि अधीरज माया हुँ, माना अधीरज और ब्रह्म माना धीरज। तो ये धीरज। सब स्थितियां हैं, स्थितियों को समझते जाओ। जैसे जैसे समझते जाओगे वैसे वैसे ये ब्रह्म है और ये माया है। अधीरज है तो माया है, जे धीरज है तो आप किसी निश्चय में हो। हुँ? तो ऐसे करते-करते आप अपनी उस स्थिति को ये योग है और कुछ योग नहीं है। मन की तरंग जान लो बस हो गया भजन। हुँ? भजन और क्या है? माला और भजन राम-राम बैठ के योग। हाँ, तो यही है भजन, इससे बड़ा और कोई भजन नहीं है। अगर वो भी बैठते हैं ना माला, सिमरन सब लेके, वो भी इसलिए बैठते हैं कि इधर-उधर से मन हट के इसमें अटके। इस एकाग्र होए। हाँ, एकाग्र होए। वो भी पता नहीं होता है कि नहीं होता है, तुमरी गत मत तुम जानो। पर वो भी एक पुरुषार्थ है। हाँ, हमको तो भगवान बोलते हैं खुले नैन से हँस-हँस देखो। हमको तो भगवान यही पुरुषार्थ करते हैं, हाँ, कि जड़ भक्ति नहीं होना, चेतन भक्ति होना। घूमते, फिरते, हुँ, खाते, पीते, उठते, बैठते, दर्शन उसी का दर्शन करो। बोलो, बराबर। रेखा जी? हाँ, ये बात बहुत अच्छी लगी ना। वैराग और अभ्यास से भरकर है प्रेम। प्रेम, तो ये सीधा स्थिति उससे भरकर है। हाँ, फिर सीधा ही प्रेम को पकड़ो ना। बस प्रेम को पकड़ो। हाँ, मेरा प्रेम है। हुँ, सामने वाला कुछ भी करे, हम बोले मेरा प्रेम है, बाकी बाहर से जो पाठ अदा करती है करे। करे ना, वो तो लेकिन होगा अंदर ही। से हाँ, अंदर से स्थिति हमारी यही रहे, हाँ, मेरा प्रेम है। मेरा प्रेम। हाँ, वहाँ द्वेष दूध नहीं नहीं, हाँ, वहाँ पिए। द्वेष नहीं लाएँ, राग, द्वेष या वर-श्राप की बातें होती हैं, ये तो नहीं बनेगा, ये तो नहीं सुधरेगा, नहीं। सब वो बने नहीं पड़े कर हैं, सब सुधरे पड़े हैं। समय की बात है। समय की बात है। कोई बिगड़ा हुआ नहीं है। तो ये कोई बुरा भी नहीं है। बराबर। जे तेरा मन भला है ना, तो तेरे लिए कोई बुरा बना ही नहीं है। हुँ, हुँ, ठीक है ना? मेरा प्रेम है बस, मेरा प्रेम है, मेरा प्रेम है। जो भी स्थिति आए, जो पार्ट प्ले भगवान कराए, पर अंदर पक्का करो मेरा प्रेम है, बस। जिसका योग पक्का नहीं उसे ही माया दीदी, जी, ये बात अच्छी लगी आज पहली बार सुना मैंने कौन-सा? कि आटा जो ज्ञान जो है वो आटा है और प्रेम जो है वो पानी है। हाँ, ये बताया ना आज अभी हाँ, अभी प्रेम आपने। पानी है। तो मना प्यार के साथ में ज्ञान भी होना, हाँ, ज्ञान है तो प्यार है, तभी तो आटा प्यार है तो ज्ञान। आटा का हम्म, सूखा आटा सूखा आटा सूखा तो आटा किस काम नहीं काम का? आएगा। काम नहीं आएगा जब पानी हम्म, डालेंगे उसमें। तो हुँ, मना दोनों चाहिए, तो अभी प्यार के पानी साथ का ज्ञान, हाँ, ज्ञान के साथ पानी। हाँ, अब ये प्रेम, प्रेम। हाँ, प्रेम। हम्म, तो पानी माना प्रेम। प्रेम। सूखी रोटी खाओ, हम्म, थोड़ा-सा कभी थोड़ी रस भी कम बनती है तो लगता है ना, कैसे डुबा के खाऊँ? कुछ तो रस होती, हाँ, तो रस थोड़ी ग्रेवी भी चाहिए। ग्रेवी भी चाहिए। तो ये ग्रेवी इज़ इक्वल टू प्रेम। भगवान भी किधर किधर से हाँ। बातें बताते हैं, जैसे दिमाग खुल जाता है। खुल जाता है, हाँ, अभी ग्रेवी इज़ इक्वल टू प्रेम। जब भी हाँ। अभी कभी कम ग्रेवी दिखे तो ऐसा नहीं बोलना कि इसमें पानी ग्रेवी कम है, बोलना प्रेम कम है, थोड़ा डाल प्रेम। दो। हम्म, हाँ, थोड़ा प्रेम अच्छी इसमें बात है। डालो भई। हाँ, हम्म, चलो ठीक है। सूखा बोलते आट हैं प्रेम के सिवाय नहीं तो तुम नीरज हो जाओगे। हाँ, नीरस हो प्रेम, जाओगे, प्रेम ज़रूरी है। नीरस हो जाओगे। हाँ, हुँ, हाँ, प्रेम भी जरूरी है, बहुत जरूरी है दीदी, प्रेम। हाँ,
ज्ञान है सूखा आटा और प्रेम है पानी, खाली सूखे आटे से रोटी नहीं बनती। ज्ञान है सूखा आटा। बहुत सारी रमज समझ है, ज्ञान है, पर उसको किसी को समझाने की कला ही नहीं हो, रमज समझ नहीं हो, तो सूखा आटा है ना। पर उसको देश काल पात्र को देख के, उसका नेचर समझ के, उसकी बात उसको पकड़ा सकते हैं, तो ये है प्रेम। ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि में ही ब्रह्म, तो माया आएगी कहाँ से? ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि में है ही ब्रह्म, तो माया आएगी कहाँ से? जिसका योग पक्का नहीं, उसे ही माया दिखती है। जिसका भगवान से, गुरु से योग पक्का नहीं है, तो उसको ही क्या दिखती है? माया। अटक उसी की है ना, जिस योग पक्का नहीं है, मना अभी अटक है। माया की जो बात है, प्रेम में ज्ञान हो जाता है और ज्ञानी को झुककर प्रेम सीखना पड़ता है। प्रेम में ज्ञान, ज्ञान पहले भगवान ने बोला ज्ञान है सूखा आटा, प्रेम है पानी। फिर भगवान ने बोला जे प्रेम है, तो फिर प्रेम में ज्ञान आप पे ही आ जाएगा। जे मेरा प्रेम है ना, कि इसको मैं कैसे बनाऊं, इसको मैं कैसे, मेरा शुद्ध भाव है उसके, तो आपको आर्ट अंदर से आएगी। तो भगवान अभी ऊंची बात बता रहे हैं कि अगर तेरा प्रेम है, पहले तो पक्का करो मेरा प्रेम है, मेरा प्रेम है, मेरा प्रेम है। जब आपकी प्रेम है, तो आर्ट आप पे ही आ जाएगी कि चल ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझाती हूँ, ऐसे नहीं, इसको ऐसे बताती हूँ। तो प्रेम में आर्ट अपने आप आ जाएगी। भले आप ज्ञान भी सुनाओगे ना, तो आर्टिस्ट बन के, रमज से, समझ से, उसकी स्थिति से, देश काल पात्र, उसको क्या चाहिए, सूखा सूखा ज्ञान सुनाना कि उसको कैसे कैसे। हमारे परिवार में एक माता थी, तो हमारी प्यारी छोटी होती थी ना, दूध नहीं पीती थी, तो इतने प्यार से उनको गिलास थमाती थी और इतने प्यार से गाना, जो खीर पिए सो वीर थिए, और पता नहीं क्या क्या ऐसे बात करके, ऐसे पता ही नहीं पड़ता था कि वो सामने वाली कब दूध पी के गई। थोड़ा पीठ सहलाएगी, सिर में ऐसे करेगी, तो ये जो भी खीर आर्ट। पिए सो वीर थिए, हाँ, पर ऐसे जोर वठण सुधा सुहिणा लखन, अखिल जोत वठे ॾाढी सूअल थिए, ते खीर अमां पी पढ़ण वञा। हाँ, तो वो ऐसा वो उनको गाना सुना के और ऐसे पिलाती थी दूध, तो हमको आश्चर्य होता था कि हम उसके पीछे ग्लास लेके घूमते हैं, तो पीती नहीं, और अम्मा एक गाना उसको सुनाई, पर पहले करेगी प्यार, गोदी में उठाएगी, सिर सहलाएगी, पीठ थपथपाएगी, फिर उसके बाद गिलास थमाएगी, थोड़ा ऐसे उसको मोहती थी बातों में, फिर गाना गाती थी, और वो तो ये भी एक आर्ट है ना। उसके बाद हम भी सीखे कि बराबर, और हम तो पहले ही लेक्चर देते थे कि दूध पी, ताकत वाला है। हाँ, तो ये भी एक समझ आर्ट है ना। जिसका योग पक्का नहीं, उसे ही माया दिखती है। प्रेम में ज्ञान हो जाता है और ज्ञानी को झुककर प्रेम सीखना पड़ता है। और ज्ञानी को झुककर, किससे झुकना? मन से। कभी तन से, कभी मन से, पर मन का झुकना बहुत जरूरी है। अंदर से प्यार, जिसका प्यार है वही झुकेगा, सब नहीं झुक सकेंगे। दिखने के लिए भले दिखेगा कि हाँ सुन रही है, समझ रही है, पर नहीं। उद्धव गया गोपियों के पास ज्ञान सुनाने, तो गोपियों, हाँ अहंकार होगा तो नहीं झुकेगा। हाँ, नहीं झुकेगा, भले वो बाहर से कुछ भी बोलेगा, हाँ तू जैसा बोलती है वैसा करती हूँ, ऐसा, पर वो झुकना अलग बात है। अंदर से, मन से नहीं झुकेगा, हाँ वो, क्योंकि अहंकार है उसमें। हाँ मन से नहीं अहंकार है तो सच्ची दिल से नहीं झुकेगा। हाँ, सच्ची दिल से नहीं झुकना, मना उसकी सीखने की खिड़की बंद है अंदर से। बंद है, हाँ वही ना, बंद है, उसकी, तभी तो वो नहीं झुक सकता है। और हाँ बीच में अहंकार रुकावट आ जाता है ना, हाँ, तो सीखने की अहंकार आ जाता है।
तो अपने सीखने को की कुछ समझता है, हाँ, अपने को कुछ राइट समझता है, इसीलिए वो झुकना नहीं चाहता। हाँ। बाहर से भले बोलेगा, हम्म, हाँ, जैसा आप बोलते हो, वैसा ही तो हाँ। करती हूँ, वैसा ही तो ऐसा, पर वो हम्म, सीखने की खिड़की उसकी बंद है। भले बाहर बंद है। से अच्छा कहलाने हम्म, के लिए झुकना, अपनी बात मनवाने के लिए दिखाना, वो अलग हाँ। स्थितियाँ हैं। पर वो अंदर का दिखावा भी करता है, हाँ, दिखावा करने के लिए भी झुकता है। हाँ, हम्म, पर हम्म, वो जो उसकी सीखने की खिड़की है ना, वो मेन बंद है। बंद है। हमको सीखने की खिड़की खुली रखनी चाहिए कि ये ऐसा भी होता है, ये बोल रही है तो सच में, ऐसा करके तो हम्म, देखूँ, ऐसा समझ के तो देखूँ, ऐसा मान के तो देखूँ, तो मुझसे जिसकी सीखने वाली खिड़की खुली होएगी ना, वो बच्चे से भी सीखेगा। हाँ, वो बच्चे से भी बच्चा सीखे वो बच्चा तो भी कुछ बात बोलेगा तो उसकी भी बात उसको सीखने सीखने को को मिलेगी। मिलेगी। हाँ, हम्म, हुँ। प्रेम में ज्ञान हो जाता है और ज्ञानी को झुककर प्रेम सीखना पड़ता है। उद्धव गया हम्म, गोपियों के पास ज्ञान सुनाने को। गोपियों ने कहा, उठाओ योग की पूंजी, न हाथों से निकल जाए, विरह की अग्नि में तुम्हारी पोथी न जल जाए। उद्धव हम्म, गया गोपियों के पास ज्ञान सुनाने। तो गोपियों को भी गोपियां तो थी प्रेम में भीगी हुई, भगवान के प्रेम में, भगवान के भाव में। तो जो प्रेम में है उसको ज्ञान की कौन सी हम्म? प्रेम में उनके हम्म, पास रमज समझ ज्ञान सब आ जाता है। प्रेम है तो आर्टिस्ट पना आ जाएगा। आ जाती है। हम्म, तो गोपियां तो थी प्रेम में। तो गोपियों ने कहा, उठाओ योग की पूंजी, न हाथों से निकल जाए। तुम अपनी योग की जो पूंजी है, हाँ, ये जो लेके आया है पोथी पोरा पुराण, हम्म, इसको उठाओ, विरह की अग्नि में तुम्हारी पोथी न जल जाए। हम तो उसके विरह में, श्याम की विरह में वियोग में, बोलो, वियोग बोलो, याद बोलो, तो उस वियोग, हाँ, वियोग, योग, वियोग में, वियोग, वियोग का दूसरा नाम वियोग, है वियोग, हाँ, वियोग वियोग, हाँ, बिच, वियोग। हम्म, एक होता है योग और एक होता है वियोग। वियोग, हाँ। हम्म, तो हम लोग वियोग में हैं। हम्म, जैसे एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध, शुद्ध। पर शुद्ध और अशुद्ध से ऊपर होता है विशुद्ध। हम्म, विशुद्ध, तो ये जो वियोग है मना, ये विशुद्ध की स्थिति वाला है वियोग। बि- बिछोड़ा बोलो। विछोड़ा नहीं, विछोड़ा बिछोड़ा वियोग में। दिखने का विछोड़ा, पर वो पल पल अच्छा। साथ है। एक हाँ, हाँ, विछोड़ा मतलब दूर हो गया मेरे से, दूर हो पर गया, हाँ। दिखने का दूर, पर वो तो है ही है। अच्छा। वो वियोग, वो विरह की अग्नि, दिखने के लिए विरह है, वो मेरे पास नहीं है, पर उसकी अग्नि अंदर जल ही रही है, उसका प्रेम जल ही रहा है। तो दिखने में विरह वियोग है, पर वो तो मेरे पास है, अंदर है, वो ही है। हम्म, योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, विरह की अग्नि में तुम्हारी पोथी न जल जाए, श्याम हमसे भूलता ही नहीं है। तो ऐसा विरह है कि श्याम हमसे भूलता ही नहीं है, तो फिर ध्यान किसका लगाएं? हम्म, तो उद्धव को बोला कि हम विरह की अग्नि में जल रहे हैं उसके लिए। तो विरह हम्म, माना दिखने के लिए दूर है, पर वो अंदर है ही है। हम्म, तो अग्नि में तुम्हारी पोथियां न जल जाएं, श्याम हमसे भूलता ही नहीं है, तो फिर ध्यान किसका लगाएं? ऐसा प्रेम देखकर उद्धव ने निष्कर्ष निकाला कि उधर राधा बनी श्याम मोहन की जुदाई में, इधर श्याम बने राधा वियोगन की जुदाई में। जब उद्धव ने ये भाव देखा, हम्म, तो क्या देखा कि उधर गया था तो राधा का भी यही हाल था कि राधा श्याम की जुदाई में, दिखने के लिए श्याम उससे दूर है,
पर वो तो श्याम रूप ही बन गई है हर रूप में। तो वही बात है कि उधर राधा बनी श्याम मोहन की जुदाई में, उधर राधा बनी श्याम मोहन की जुदाई में। तो राधा बनी कृष्ण श्याम। अभी इधर श्याम मना श्याम। जैसे दीदी बोलता है हरि हरि हाँ श्याम बोलो। मना राधा राधा बनी श्याम। हाँ श्याम मना मैं बोला हरि को ध्याए हरि रूप हो जाए। हाँ हरि को ध्याए हरि रूप हो जाए, बराबर। इधर राधा और श्याम, राधा थी गोरी, राधा गोरी और श्याम गोरी सांवला। देखा दे। राम श्याम है सांवला, राधा है गोरी। हम्म, तो वह राधा श्याम का चिंतन करते करते वो श्याम रूप हो गई, भले सांवली भी हो गई। अभी दुख चिंता में भी हाँ। सांवला होता है और खुशी में भी सांवलापन बढ़ता है। वो अलग एक होती है, चेहरे का नूर एक अलग ही आता है। क्लियर हो रही है बात? भगवान तो बोलते हैं वे ज्ञान जितना उनके अंदर डीप में जाता है ज्ञान में, तो वो तो गोरा चिट्टा हो जाता है। गोरा चिट्टा और गोरा ये चिट्टा राधा मतलब हाँ, राधा सांवली हो गई शाम के सांवली प्यार मतलब में। सांवले का उसका जो नूर था ना वो आ गया उसमें, सांवलेपन का अच्छा। नूर जो कृष्ण का था। रूप हो गई ना हाँ शाम उसका शाम शाम की का रूप हो गई, तौर नूर पर। उसका नूर हाँ। उसमें आ गया। तो राधा बनी श्याम मोहन की जुदाई में। तो अभी इसी अच्छा। में आप कितनी मीनिंग मोहन, कल मोहन की मीनिंग क्या बताए थे भगवान ने? ना मौन ये मधुमोहन मदन बोला ना। मोहन, मदन का अर्थ है मदन मदना मोहन। और मोहन हाँ का वो अर्थ है मोहना। तो राधा ने जब मोह एंकर नहीं रखा तब वो वो श्याम का, नहीं था। हाँ तब वो हम्म। श्याम का रूप हो गई। हाँ। उधर राधा बनी वो और एंकर का बताया ना मीनिंग आपने। मदन मोहन, हाँ मदन मदन माना माना मोह। मदना, हाँ माना एंकर। हाँ मद माना अहंकार, तो हाँ मद ना माना मदन, मोहन माना मोहना, मोह। जिसको मोह नहीं है, मद नहीं है वो जिसको कृष्ण। अहंकार नहीं है जिसको मोह नहीं है वो है मदमोहन। हाँ मदन मोहन। मदन मोहन। ऐसा प्रेम देखकर उद्धव ने निष्कर्ष निकाला कि उधर राधा बनी श्याम मोहन की जुदाई में, इधर श्याम बने राधा वियोगन की जुदाई में। इधर श्याम बने राधा, राधा से वियोगन, उसका वियोग है, पर श्याम बना राधा, उसके चेहरे की चमक ही कृष्ण की अलग हो गई और राधा की अलग हो गई। तो राधा श्याम हो गई, श्याम राधा हो गया। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है, भजन है ना। है हाँ। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार और नहीं। कोई हाँ, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। लड़की को भले ही अपने प्रेमी से कितना भी प्यार हो, वो शादी की कामना करती है कि कब मिलकर एक होंगे। लड़की को अपने प्रेमी से कितना भी प्यार हो तो फिर वो शादी की कामना करती है कि हम दोनों एक कब होंगे। तुम भी कामना रखो कि गुरु से मिलकर एकाकार हो जाएं। तो भगवान ने बोला ऐसे ही तुम भी कामना रखो कि गुरु से मिलकर हम एक हो जाएं। जैसे राधा श्याम हो गई, श्याम राधा हो गया। चलो वो बहुत ऊंचाई वाली स्थिति है। तो भगवान ने बोला जैसे एक लड़की किसी से प्रेम करती है तो वो शादी की बात करती है कि कब हमारी शादी हो और हम दोनों एक हो जाएं।
तो भगवान बोलते हैं ऐसे तू भी गुरु से मिलकर एकाकार की भावना रख, फिर तो द्वैत रहेगा ही नहीं। आत्मा निर्विकार है, बाकी मन कोई जड़ तो है नहीं कि उसमें कोई फुरना उठेगा ही नहीं। अभी भगवान चार तरफ का ज्ञान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि तुम भी कामना रखो कि गुरु से मिलकर एकाकार हो जाएं। जैसे एक लड़की किसी लड़के को चाहती है तो वो सोचती है कब मेरी इससे शादी हो और हम दोनों एक हो जाएं। तो ऐसे ही भगवान ने बोला तू भी गुरु के साथ ऐसी भावना रख एक होने की, तो जब एक हो जाएगी तो द्वैत रहेगा ही नहीं। आत्मा निर्विकार है। ये द्वैत किससे होता है? द्वैत द्वेष देह से। फिर ये देह से द्वैत होगा ही नहीं। और आत्मा तो है ही निर्विकार। तो जब देह से भी विकार नहीं होंगे तो फिर विकार नहीं होंगे, माना निर्विकार देह भी हो गई और आत्मा भी निर्विकार। बाकी मन कोई जड़ तो है नहीं कि उसमें कोई फुरना उठेगा ही नहीं। तो अभी देह की शुद्धि भी हो गई और आत्मा से भी मिल गई। फिर आ गई मन की बात। तो भगवान ने बोला मन कोई जड़ नहीं है कि इसमें फुरना नहीं उठेगा। मन का काम है कुछ न कुछ फुरने को लाना। फुरना उठेगा ही नहीं। सागर की लहरें जुदा नहीं होंगी। ज्ञान से ये फर्क होता है कि हम मन के उतार चढ़ाव से दुखी नहीं होते। तो मन में फुरने आएंगे आएंगे, मन अपना काम करेगा। जैसे सागर में लहरें होती हैं, उतार चढ़ाव होता है, फिर ये सब होगा, पर ये सब हमको दुखी नहीं करके जाएगा। क्यों दुखी नहीं करके जाएगा? क्योंकि मन की ये शरीर की जो स्थिति है निर्विकार है और आत्मा तो है ही निर्विकार। तो देह से भी विकार नहीं होंगे तो आत्मा में तो विकार है ही नहीं। बाकी फिर अब आ गई मन की बात। तो मन के तो फुरने उठेंगे, पर जब देह में ही विकार नहीं है, तो फिर वो मन विकारों में जाएगा ही नहीं। हो रही है क्लियर बात? बात क्लियर हो रही है? कोई तो बात हाँ करो। दीदी, क्लियर है दीदी। क्लियर है ना? तो फिर हाँ भगवान बोल हाँ रहे हैं ये स्थितियों को समझो। जब देह में विकार नहीं है, तो आत्मा में तो है ही नहीं, पर देह नहीं में भी नहीं मैंने विकार की कोई बात नहीं की। आंख ने देखा, देखा ही भगवान, कान ने सुना, है ही उसकी सत्ता। तो जब ये भाव पक्का है हमारा, तो फिर मन तो अपना काम तो कर ही रहा है ना। तो भगवान ने बोला वो अपना काम करेगा। जैसे सागर में लहरें हैं तो लहरें उठेंगी ही, पर वो उन लहरों की तरफ उसका ध्यान, मना लहरों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा, वरना वो लहरें उसको हर्ट नहीं करेंगी। आएगी लहरें लेकिन भासेगी नहीं, हाँ, भासेगी नहीं, उसको दुखी नहीं करके टच जाएंगी। नहीं करेगी, टच नहीं करेगी। हाँ, दुखी नहीं करेंगी, उसको टच नहीं करेंगी। टच बाकी नहीं करेगी। सागर में जैसे लहरें हैं, ऐसे मन रूपी सागर में ये सब फुरने आएंगे। नहीं आएंगे ऐसी बात नहीं है, आएंगे, पर वो दुखी करके नहीं जाएंगे। वो ऊपर ही करके जाएंगे, हल्का करके जाएंगे। भारी नहीं। जहाँ भारी हुआ माना डूब गया। हाँ, और जहाँ हल्का हुआ, तैरता है वो, देखो, एक तैर रहा। आदमी जिंदा है तो भारी है, हाँ, और जब मरता है तो डूब वही जाता है। देखो, नहीं तैरता है ना। लाश जब मरती है तो वो तैरती हाँ है। तो तैरता है, हाँ, हाँ, तो जब भगवान बोलता है तू भी जब ऐसे मरा हुआ हो जाएगा ना मन से, मैं हूं ही नहीं तो भगवान तैरेगा, तू है, तो तू भी तैर के जाएगा। और तैरता जहाँ ये रहेगा। दुनिया भर का गधे के समान बोझ उठाएगा तो वहां डूबा डूबा ही रहेगा। हम्म, हम्म, अभी चेतन की सत्ता है तो भी डूबेंगे। और चेतन की हाँ, सत्ता निकल गई तो इसका ज्ञान में फिर देखो ना कि कितनी ऊंची मीनिंग निकल रही है। हम्म,
कि जब भरे हुए हैं संसार से तो डूबेंगे, और जब खाली हैं, हल्के हैं, लाश बन गए हैं, तो तैर रही है लाश। तो हाँ, भगवान बोलते हैं हल्के हो जाओ, हाँ, हल्के हो जाओ। ज्ञान में आए हो तो हल्के हो जाओ। हाँ, अब बोझ भगवान पे रखो, भगवान बैठा है। हाँ, हम्म, ठीक है ना, बैठा है तो वही हम्म, तो कर रहा है हर लीला। वही संभाल रहा है, वही देख रहा है। तो हाँ। हम पूरा बोझ उसके ऊपर रखे ना। हम रखना भी नहीं चाहते हैं, वो भी अपने सर पे रख के बैठते हैं। वो तो लेने को भगवान बोलता तैयार है है, मैं देना नहीं चाहती वो हूँ। तो लेने को लिए तैयार बैठा है, लेकिन हम देने के लिए तैयार नहीं हाँ, होते। फिर क्यों नहीं तैयार होते हैं? तो बोझ रख के सर पे बैठते हैं, दुखी सुखी भी नहीं, होते चलो हैं। ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं, कारण? देना चाहिए ना ज्ञान के बाद तो। नहीं, काय चलो को ठीक है। अपना अपना मेरा मेरा करके तुम मेरे में मेरी मैली हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी। भगवान के ऊपर रख दो ना बोझ, भाई भगवान हाँ, तू बैठा है। हाँ, ठीक है, पर हम्म, क्यों नहीं देना चाहते हैं, बताओ आंसर। सचदेवा? अपनी वांट के लिए। अपनी वांट के लिए? कौन सी अपनी वांट? हस्ती चले, वांट कौन मेरी सी है? हस्ती चले। हर चीज कि अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, पहले तो यही थॉट्स आएंगे। हाँ, छोड़ने मतलब हम जो नहीं चाह के भी नहीं छोड़ सकते, वो वाली चीजें परेशान बार बार करेंगी। हाँ, परेशान भी हो रहे हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं। छोड़ भी नहीं छोड़ पा नहीं रहे हैं, क्यों हाँ। नहीं छोड़ पा रहे हैं? ईगो। ईगो की वजह से। मेन है। आई नो पर ही है। आई नो, ईगो, अहंकार। हम्म, हम्म, छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, और पकड़े हैं तो भी दुखी। बिल्कुल। वो जो। क्योंकि उसमें के आसक्ति है, इसीलिए नहीं छोड़ पाते हैं। हाँ, तो आसक्ति अगर आपको अगर खुश कर रही है तो आसक्तियों को पकड़ के रखो, पर वो हमको मिल ही रहा है दुख। हाँ, तो फिर जब तो दुख दुखी मिल मिलता रहा है है। तो भी हम छोड़ नहीं हम्म, रहे हैं, उसका कारण हम्म, अहंकार। अहंकार। आई नो, मेरी चले, समथिंग, मैं कुछ हूं, ये सब बातें ही हम्म, तो सामने आती है ना। इसीलिए नहीं छोड़ पाते हैं। हाँ, पकड़ के भी वो सांप के मुंह में छूछू होता है ना, छुछुंदर। हम्म, न वो खा सकता है, अंदर खा लेगा ना तो मर जाएगा, हम्म, और वो छोड़ भी नहीं सकता है। उसको लगता है इतनी मेहनत से इसको पकड़ा हूं, ऐसे कैसे छोड़ूं, ऐसे कैसे छोड़ूं। हम्म, तो वो छू खा भी नहीं सकता है और फेंक भी नहीं सकता है, क्योंकि बाहर से फेंकता है ना तो उसको देख के वो अंधा भी हो जाता है कभी कभी। अच्छा, तो कौन दीदी? सांप होता है ना, सांप एक छुच्छू सांप? होता है, एक होता है चूहा, एक होता है चूचू, जिसको सिंधी अच्छा, में बोलते हैं गुस्सा। गुस्सा, हाँ खबर है हुआ था। हाँ, छुच्छू गुस्सा बोलते जो हैं। खबर है। हाँ, गुस्सा। अच्छा, तो अगर सांप उसको गलती से चूहा समझ के खा लेता है ना, अच्छा। तो उसको यहीं पे पकड़ के रखता है, क्योंकि बाहर फेंकेगा हम्म, तो उसको देख के वो अंधा हो जाएगा, अच्छा। और अंदर निकलेगा तो वो पॉइजन का उस मर जाएगा। मर जाएगा। तो वो हम्म, उसी दुबक में रहता है कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। एक तो खाता नहीं है सांप, पर गलती से हम्म, कभी ऐसी स्थिति आ गई तो उसकी ऐसी स्थिति होती है, बाहर फेंकेगा तो हम्म, अंधा हो जाएगा, और अंदर जाएगा तो वो पूरा ही मर जाएगा। मर जाएगा। तो उसको ये हम्म, ध्यान रहता है कि ये मेरे से गलती हो गई है। छुच्छू को अच्छा। मैंने डाल दिया है गलती से चूहा समझ के मुंह में, उसको हम्म, ये इतनी सुजागी होती है तो उसको यहाँ पकड़ के रखता है, और कितना पकड़ के रखता है उसकी गतमत वो जाने। हाँ, बाकी मन कोई जड़ तो है नहीं कि उसका कोई फुरना उठेगा ही नहीं, सागर से लहरें जुदा नहीं होंगी, ज्ञान से ये फर्क, ज्ञान से ये फर्क होता है कि हम मन के उतार चढ़ाव से दुखी नहीं होते। मौत, ज्ञान से यही फर्क होता है कि हम मन के जो ये बाहर के उतार चढ़ाव हैं, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, तो इन सब उतार चढ़ाव से दुखी नहीं होते। मौत, बीमारी हर्ट नहीं करेगी, मौत की कोई खबर, बीमारी की कोई बात वो हमको दुखी नहीं करेगी।
अगर बाहर की रोशनी से हम अंदर आते हैं तो हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। अगर हम बाहर की रोशनी से अंदर आते हैं, तो बाहर की रोशनी से अंदर आते हैं अज्ञान में, तो अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। और जब ज्ञान में आते हैं तो फिर अंदर ज्ञान का उजाला ही उजाला है। तो ज्ञान भी वहीं रोशनी में पर है, अज्ञान भी वहीं पर है, पर टोटल मन के भावों का फर्क है। तू मन के भावों को, इंटेंशन को जान। अगर बाहर मुक्ता में है तो बाहर रोशनी है, आप अंदर आओगे तो आपको कुछ अंधेरा दिखेगा, क्योंकि बाहर सनलाइट है, बहुत कुछ है। तो अंदर आए तो आपको लगेगा कि घर के अंदर तो थोड़ा उजाला कम है। तो भगवान वही बात समझा रहे हैं। और ज्ञान में ठीक इसका विपरीत, कि बाहर कितनी भी लाइट है पर वो लाइट कौन सी, उसे चाह अपने अंदर आ जा, तो अंदर ही शांति है, अंदर ही आनंद है। बाहर कितनी भी भले मौज दिख रही है पर उधर शांति नहीं है, आनंद नहीं है। माना ज्ञान में उजाला है, अज्ञान में अंधेरा है। हाँ, दोनों बातें एक दूसरे के उल्टे, ज्ञान में और अज्ञान में। अगर बाहर की रोशनी से हम अंदर आते हैं तो हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। ऐसे ही एकांत में 2 घंटा बैठें, फिर तो जगत की बातें तुमको और ज्यादा सुनाई देगी। ऐसे ही तुमने अगर सच्ची समझ से नहीं बैठे हो तो एकांत में 2 घंटा बैठोगे और फिर बाहर आओगे तो तुमको ज्यादा बातें सुनाई देगी। फलाना ऐसे कर रहा है, टीरे ने ऐसा किया, फिर ज्यादा मन हमारा बाहर मुक्ता में जाएगा। लगेगा दिमाग फट रहा है, फिर लगेगा कि दिमाग फट रहा है। अगर तभी भगवान हमको जोरी वाली बात नहीं कराते हैं कि तू जोरी से इंद्रियों का दमन मत कर, इंद्रियों का निग्रह मत कर। जोरी करके सब तरफ से मन को हटा के और जोरी करके बैठते हैं, तो कितनी देर बैठ पाएगी? 1 घंटा 2 घंटा, फिर उठेगी तो फिर वही हल्ला, फिर वही सब बातें। तो जोरी से इसलिए भगवान सब मना करते हैं। कई लोग फास्ट वगैरह भी रखते हैं जोरी से, तो 4 घंटा मुख को थोड़ा आराम मिला, फिर जहाँ खाना शुरू किया, तो मेरा तो उपवास था ना, अभी खा रही हूँ, फिर और ज्यादा खा लेगी, पता ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? तो भगवान वही मना कर रहे हैं। ऐसे ही एकांत में 2 घंटा बैठे हैं, फिर तो जगत की बातें तुमको और ज्यादा सुनाई देगी। लगेगा दिमाग फट रहा है। सन्यासी तभी तो एक खुंडा खटकने से विक्षेपता में आता है। सन्यासी बैठा है अपने सन्यास में, कोई कुंडी भी ऐसे खटकाता है ना बाहर से दरवाजे की, तो उसको विक्षेपता आती है। तो वो विक्षेपता कौन सी? सन्यासी माना जिसने मन का नाश, अभिज्ञान का सन्यासी। वो सन्यासी ठीक है, बैठा है अपने, किसी ने दरवाजा नॉक किया, कुंडा खटकाया, तो उसको विक्षेपता आ जाती है। फिर कौन आ गया? अभी तो ध्यान में बैठा था, अभी फिर कौन आ गया? तो थोड़ा कोई कुंडा भी खटकाएगा तो फिर वो आ जाएगा विक्षेपता में। और ये ज्ञान का जो सन्यासी है जिसने मन का नाश कर लिया है, फिर किसी रूप में अगर कोई कुंडा खटकाएगा, कोई बात आएगी, तो इसको लगता है फिर क्यों? ये भगवान ये नहीं, अशांति नहीं, भगवान मेरे को तू चाहिए, मेरे को आनंद चाहिए। तो दोनों रूप में आप समझो। सन्यासी संसार का भी, कर्म भक्ति का भी सन्यासी और ज्ञान भक्ति का भी सन्यासी। सन्यासी तभी तो एक कुंडा खटकने से विक्षेपता में आता है। तैरना सीखना है तो पानी में ही सीखोगे। फिर भगवान ने बोला अगर तुमको तैरना सीखना है, इन सब से पार होना है, तो उसके लिए पानी में ही सीखोगे, जमीन पर नहीं। फिर अगर बोलोगे
अब ये तैर के निकलना है, संसार सागर से पार होना है, तो पानी है ना, तैरना भी आना चाहिए, पानी में तो तैरोगे नहीं। दीदी इसमें ये दृष्टांत भी है ना, नार की टक टक तो चलेगी, हाँ ये पर तुम पानी पिलाओ, इसी टक टक में ही पानी इसको पिलाओ। हाँ, रहट की, हाँ बताइए ना, खोल हाँ के। रहट की वो है ना कि एक हाँ घुड़सवार जा रहा था घोड़े पर, हाँ, हम्म, पानी तो पिलाओ, घोड़े प्यास को लगी। प्यास लगी, तो हम्म पहले के जमाने में वो होते थे ना ऐसे लकड़ी के जो खींचते थे रहट, हाँ तो हाँ, कुएं में पानी डाला रहट से ऐसे, तो चूं 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 आवाज आ रही थी, तो घोड़ा पानी नहीं पी पा रहा था चूं चूं के आवाज आवाज। के कारण। हाँ, तो घुड़सवार ने बोला अगर तेरे को प्यास है, पानी पीना है, तो ये चूंची की आवाज तेरे को सुननी पड़ेगी, बंद इसको कर। तू नजरअंदाज कर, बंद नहीं कर, वो बंद होएगी ही नहीं ना। हाँ तो ये तो संसार, पानी। हाँ, तो ये हम्म संसार की जो आवाज है चूं चा, ये टक बंद टक टक नहीं टक होएगी, टक। पर हमको हम्म इसको नजरअंदाज करना है, देखते हुए भी। जो गीता में क्या बोला है भगवान ने, जो हम्म इस राह पे है, जो ज्ञानी है, समझू है, वो देखते हुए भी नहीं देखता है, सुनते हुए भी नहीं सुनता है। नहीं सुनता तो है। क्या देखते हुए नहीं देखना, अंधा थोड़ी हो जाएगा, हम्म बहरा थोड़ी है, हम्म, पर सुनते हुए हम्म, नहीं, मना वो चूं चूं चलेगी, चलेगी। रट की चूं चा चलती नार रहेगी। नारा जी टींटी हलंदी रहंदी। हाँ, नार की हाँ, टीटी वो वही चलती नार रहे। की टीटी का ही तो मिसाल है ना। हलंदी। हाँ, तो नार हम्म बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं रहट, तो हाँ, रहट की चूं चूं ये चलती रहेगी, तू अपना पानी हम्म पी बस, तेरे को जो, हाँ बोल वर्षा। हरिओम दीदी। हरिओम। दीदी मतलब इसका यही ना कि इग्नोर करके चलना है, मतलब जो संसार में तो ये सब चीजें हमें ऑलवेज होती ही रहेंगी ना। हाँ, इग्नोर हम्म मतलब, नहीं, आपने बोला ना जैसे घोड़ा पानी पी रहा था, तो दीदी एक्सप्लेन करेंगे क्या? जैसे घोड़ा पानी पी रहा था तो वो बोला कि ये आवाज इसकी चलती बंद रहेगी। कर। घुड़सवार वो पानी नहीं पा रहा था आवाज के कारण, तो घुड़सवार ने बोला कि ये जो रहट की चूं चूं है ना बेटा, ये चलती रहेगी, तेरे को अगर प्यास है तो तू चुपचाप पानी पी ले, इसको तू नजरअंदाज कर, इसको अंदर मत ले। मना देखा अनदेखा कर। हाँ, देखा अनदेखा, सुना अनसुना करके तू अपने लक्ष्य हम्म की तरफ बढ़। हम्म तेरा लक्ष्य है आनंद, तेरा लक्ष्य है पानी पीना, तू पानी पीना। हम्म क्लियर हुआ वर्षा जग्गा? जी जी दीदी। इग्नोर माना हेट की दृष्टि आती है, हम्म मैंने इसको इग्नोर किया माना वो, उसमें एक हेट छुपा हुआ है, अच्छा। पर मेरी घृणा ना नफरत। हो, पर मैं अपना काम करूं। नफरत बोलो। हाँ, नफरत, नफरत नहीं हो मेरी। हाँ क्लियर हुआ वर्षा? इग्नोर में मतलब दीदी हेट है, इग्नोर उनको में जैसे। मैंने उसको इग्नोर किया, माना एक प्रकार से हेट, मुझे सामू ही नहीं अच्छे, मेरे को सुनना ही नहीं है, हम्म पर ठीक है ना, वो अपना काम कर रही है, मैं अपना कर रही हूँ ना, जी ठीक है। जी जी दीदी, बिल्कुल clear है। हाँ बोलो सचदेवा। ये तो है ना कि हम लोग किसी भी सिचुएशन से भाग नहीं सकते, हाँ, भाग कहाँ जाओगे, भाग के भी मतलब जाओ कहाँ फिर जाओगे करना बताओ। पड़ेगा हर चीज को, वही तो देखना हाँ भी पड़ता है, हाँ पर उस हिसाब से हमें अपना स्टेप उठाना पड़ेगा। हाँ वही हो गया ना, हाँ, अभी पढ़ेगा छोड़ दो, अभी हो रहा है बोलो। जो भी हो ही रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, प्रैक्टिकली हो रही है हर सिचुएशन, सिचुएशन, हाँ, तो हर अभी, ऐसा कभी आता सिचुएशन है में भी फेस नहीं। करो। हाँ हाँ, एक एक को हर बात करने दो, सिचुएशन को हाँ फेस फेस कर। करो। तो अभी पढ़ेगा नहीं बोलना, ठीक है, आज के बाद, जी जी। ठीक है, वो तो हो ही रहा है ना, आपका जो भी हो रहा है ना। हाँ तो अभी पढ़ेगा करोगे तो मन मजबूर हो जाता है, एक दुखी राम हो जाता है, मेरे को ही करना पड़ेगा ठीक है, जी जी। तो अभी दुखी राम हाँ नहीं जी। बनो, सुखी राम बनो, ठीक है। हाँ वो तो है। हाँ, पढ़ेगा नहीं, अभी हो रहा है। हम्म, और ये, हाँ हो ही रहा है, ये तो हाँ बिल्कुल हो रहा है। हाँ, टू टा सब चलती रहेगी। हम्म ये टू टा सब, हाँ, रट की जो होती है ना, चू चा सब होती रहेगी। घोड़े को पानी पीना है, तो घुड़सवार आत्मा ने बोला, अंदर वाले ने, तू अपने आनंद में रह, तेरे को जो करना है वो कर, बस ये ची ची चलती रहेगी।
ये चींची कभी बंद नहीं होएगी। तो घोड़े को घुड़सवार बोला कि बेटा तेरे को अगर पानी पीना है तो ये चींची चलती रहेगी, तू चींची की तरफ ध्यान मत दे, तू पानी पी। ठीक है सचदेवा? जी। हाँ, अभी पड़ेगा नहीं बोलना, हाँ, आज के बाद मेरे को ही करना पड़ेगा। हो रहा है, आप पे ही हो रहा है, ठीक है? जी। पड़ेगा, एक मजबूरी हो जाती है, मन दुखी। मैं ही बोलूंगी ना मेरे को ये सब काम करना पड़ेगा तो करूंगी, पर दुखी, पर हो रहा है ना। सुबह से हो गया, अभी ये होगा, नहीं भी होगा तो कौन सा गोल्ड मेडल मिलने वाला है? बिल्कुल। आज तक मिला है क्या किसी को गोल्ड मेडल? बिल्कुल भी नहीं। 10 बजे की सेवा आप अगर 8 बजे भी उतार के बैठो तो कोई गोल्ड मेडल मिला है? क्या? ठीक है, अगर आपने किया तो आपकी संतुष्टि है, आपकी बात है, 2 घंटा आप पहले भी फ्री हो गए, हो गई बात। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, सामने वाला भी बोलेगा शाबाश सही बस। चलो। सन्यासी तभी तो एक कुंडा खटकने से विखेपता में आता है। तैरना सीखना है तो पानी में ही सीखोगे। अगर पानी पीना है तो ये रहट की आवाज सुननी भी पड़ेगी, और ये पड़ेगी के बाद चलेगी, और ये चलती आई है, चलती रहेगी। अब कौन सी स्थिति आपकी है, आप समझो। ठीक है, तैरना सीखना है तो पानी में ही सीखोगे, जमीन पर नहीं। ऐसे ही ज्ञान का पता तो घर में चलता है। ज्ञान का पता घर में ही चलता है। जब परीक्षा होती है, ये कितने भी सच्चाई है। तो ज्ञान का पता घर में ही पता पड़ता है। अपना घर, 4 मेंबर, बाहर जाओगे तो सब आपके सामने 4 प्लेट, आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। आप भी अपने भाव में जरूरत है तो खाए, नहीं है तो चुप करके उठ के हाथ पैर जोड़ के आ गए। पर घर की जो स्थिति है यहीं पर पता पड़ता है कि मैं अभी भी ज्ञान में हूँ कि अज्ञान में हूँ, शांत स्वरूप हूँ, कौन सा मेरा रूप है। जो भी स्थिति है ये सब घर में ही घर पता, में ही परीक्षा है दीदी, परीक्षा घर में ही है। परीक्षा है। हाँ। हाँ, परीक्षा हॉल है घर। हाँ, उस दिन भी चला था ना, गृहस्थ एक तपोवन है। तप की भूमि है ना, वो गृहस्थ है। इधर ही तपना, मरना, मिटना। वो सन्यासी तो भागता है घर छोड़ के, भाग जाता है। वो तो घर से प्राण भागा है। भगवान ने बोला इधर ही जागो। इससे बड़ी तपन और कहीं नहीं है। और जिसने तपन को तपन समझा है वो तप रहा है, और जिसने होता है करके हर बात को आर्टिस्ट कृष्ण का एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट किया है, खुशी से ख्वाब करना, खुशी से किससे एक्सेप्ट कब। करना, तो उसके लिए वो तपन नहीं है। फिर तो उसको नए नए आइडिया आएंगे, इसको कैसे बनाऊं, इसको कैसे सुधारूं, इसको कैसे बोलूं। फिर अंदर नई नई आर्ट आएगी। जैसे कोई बात हम सीख लेते हैं तो अंदर से कितने आर्ट आते हैं, अरे ये चीज ऐसे भी तो बनती है, ये ऐसे भी तो बनती है, इसको ऐसा करके देखूं, ऐसा इसका नया रूप है। तो ये फिर ऐसा होता है। अंदर से आर्ट मिलती है, हाँ आर्ट मिलती है ना अंदर से। हाँ, घर में चलना है जब परीक्षा होती है। सच्चे गुरु की करुणा होती है कि जो मेरे पास आए उसका जीवन बन जाए। तो सच्चे गुरु की भी ऐसी करुणा होती है क्या, कि मेरे पास जो भी आए उसका जीवन बन जाए। तो जीवन कब बनेगा, आर्टिस्ट बनने में। उसको भी ऐसी आर्ट आ जाए, रमज समझ, जो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता का भाव। तो उसमें भी ऐसी आर्ट रमज समझ आए। सच्चे गुरु की करुणा होती है कि जो भी मेरे पास आए उसका जीवन बन जाए, आत्मिक विकास हो, उसकी उन्नति हो। कौन सी उन्नति, आत्मा की उन्नति हो। इसीलिए वो कभी प्रेम से तो कभी गाली देकर ऊपर उठाता है। इसीलिए वो कभी प्रेम से, कभी गाली देकर
हमको ऊपर उठाते हैं गुरु। गुरु कभी हमको प्रेम से, कभी कितनी रमत समझ से, कभी प्रेम से उठाते हैं, कभी गाली देकर। ठीक है, गधे हो ना, गधे बन के रहो, बोझा अच्छा लगता है ना, उठा के रहो। तो ऐसे गाली देकर भी गधे, कुत्ते, वो कौन, वो संस्कार को गाली देते हैं, फलाने टीरे को गाली नहीं देते हैं, पर वो गुरु हमारे संस्कार को गाली देते हैं, जिन संस्कारों को हम पकड़ के बैठे हैं, गधे के समान बोझा ढोना, कुत्ते के समान भौंकना, छिपकली के समान सुनना, बिल्ली के समान नूसना। ठीक है ना? तो ये जितने भी 84 लाख योनियां हैं, ये तो भोग योनियां हैं, पर इन भोग योनियों के जो संस्कार हैं, वो हमारे मन पर अंकित हैं। उनके अनुसार हमारा मन अपने आप को समझता है, मेरे को ही तो करना पड़ेगा, वरना गधा है, चल अपना उठा बोझा। या बोलती है मैं ही करती हूँ, मैं ही करती हूँ, कुत्ता है जो दिन भर भोंकती रहती है। तो ये सब संस्कार, ठीक है। तो गुरु हमको कभी गाली देकर, कभी प्यार से, रमज से, समझ से हमको हमारी बात पकड़ाता है कि तू सत्य, सरलता, सहजता में आ जा। कबीरा कसौटी राम की, जूठा टिके न कोय, राम कसौटी सो सहे, जो मर जीवा होए। जो मर के फिर जीता है। भगवान गुरु दादा भगवान गए थे ना गुरु के पास, तो गुरु ने बोला ना कि तू अभी मर के फिर जी। तो मर के जीना, फिर दादा ने सवाल किया कि गुरु मैं मर के कैसे जीऊं? तो बोल तू अपनी मैं की हस्ती बोल, मैं हूं ही नहीं, है ही भगवान। तो तू मैं को मार कि मैं कुछ नहीं हूं, जो भी है तू ही है हर रूप में। तो ये मर के जीवा, मर के फिर जियो। तो अपनी मैं की, जो ये मैं हमको दुखी करके जाती है, जो देह की मैं, उस मैं की मौत। मौत माना किसकी मौत? शरीर की मौत, वो तो एक दिन फिक्स है ना। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, ये तो पक्की बात है। कोई भी यहाँ रहने के लिए तो आया ही नहीं है। पर ये जो देह अध्यास की मौत, हाँ, देह अध्यास की मौत। हाँ, कबीरा कसौटी राम की, जूठा टिके न कोय। कबीर कह रहे हैं कि राम की कसौटी पर जूठा कोई टिक ही नहीं सकता। स्वरूप में है ही राम। राम कसौटी सो सहे। राम की कसौटी वो ही सह सकता है, कौन? जो मर जीवा होए, जो मर कर जीता है। तो ये किसकी मौत, किसका मरना? देह का। सोना तो आग में पड़कर कुंदन बनता है, और कोयला आग में पड़कर राख हो जाता है। अभी फिर भगवान समझा रहे हैं कि मरना कैसा। तो सोना तो आग में, आग दोनों को है। आग दोनों को है। तो सोने को आग में डालो तो पाना उसका जो खोट होता है वो पूरा भस्म होके वो कुंदन बन जाता है, प्योर सोना 100%। चमकता है। हाँ, कुंदन। तो सोना तो आग में पड़कर कुंदन बनता है, और कोयला, कोयले को आग में डालो तो वो राख हो जाता है। तो अभी भगवान ने बोला तेरे को कुंदन बनना है कि राख बनना है? फिर वो बात समझ, तू कोयला है कि तू सोना है। तो अभी हम सब कौन है? सोने के गहने। है सोना, पर गहने बने हैं। तो ये गहने कब बने हैं? जब कुछ तो खोट थी ना, तभी तो मैं बेटी, बेटा, पति, पत्नी, पड़ोसी, ये सब गहने। ये सब गहने, ये कब भगवान की कैसेट चलती है, एक भगवान की कैसेट चलती है ना कि भाई ना भगवान बोलते हैं, सिंधी भजन एक बार सिंधी भगवान हरीश राम में गा रहे थे, गुरु के ठप्पे गड़े तो ठाहे गुरु तुम्हें जो
मिठड़ो आए रास्ता में तो देखा रे, हाँ ठप्पे गड़े तो ठाए, इतना हंस हंस के बोल रहे थे। हाँ, ठप के गड़ रहा है मेरे को। तो यही बात भगवान बोल रहे हैं, सोना तो आग में पड़कर कुंदन बनता है। तो अभी हम सब गहने हैं, तो ये आग दुख सुख मान अपमान हालतों रूपी जो भी आग है, ये हमको पाण कुंदन बनाएगी। पर अगर हम पहले से ही कोयले होएंगे, कोयले की देखो कितनी कालिक होती है, कितना भी साफ करो ना कहीं काला रह ही जाता है। कोयले की कोठरी में कितनी भी सफाई करो थोड़ी कालिक रह ही जाती है। तो भगवान ने बोला अगर वही कोयले को अगर डालोगे आग में तो वो बन जाएगी राख, और सोने को डालोगे तो वो तो पाना और कुंदन बनेगा। तो कोयला आग में पड़कर राख हो जाता है। तुम भी सोना, तुम भी सच्चे हो तो परीक्षा में पास होकर निखरते जाओ। तुम भी अगर सच्चे हो तो इस संसार रूपी परीक्षा में पास होके निखरते जाओ आगे। सारा संसार ये क्या है, परीक्षा हाल, और तू उस परीक्षा में पास होके दिखा। और अगर झूठा होगा तो कोयले की तरह जलकर राख हो जाएगा। वेलकम का बोर्ड लगाने पर ही मन अंदर आता है, पर आज ही नो एंट्री का बोर्ड लगा दो। कहीं पर भी वेलकम लिखा होता है, हमको जाना होता है, तो वेलकम के भाव से हम चले जाते हैं ना, और जहाँ लिखा होता है नो एंट्री तो नहीं जाएंगे ना, कि नहीं इधर नो एंट्री लिखा है इधर जाना नहीं है। तो भगवान ने बोला ऐसे ही गुरु के वचनों का वेलकम, और जो संसार की बातें हैं रुलाने पिलाने वाली बोलो नो एंट्री, रॉन्ग नंबर। अभी मोबाइल बजेगी आपके काम की नहीं है तो कितनी बात करोगे, या तो नंबर देख के ही बोलोगे नो एंट्री, इसकी जरूरत नहीं है। आजकल फ्रॉड फोन कितने या आते तो हैं। बोलेंगे रॉन्ग नंबर रख देते हैं, हाँ रॉन्ग आजकल, नंबर देख के रख हाँ देते हैं। तो नो एंट्री। आजकल देखो मोबाइल में फालतू घंटियां कितनी बजती हैं, तो कभी कभी नंबर देख के ही लगता है ना फालतू है बात, क्या उठाएं। तो भगवान वही बोल रहे हैं आज ही नो एंट्री का बोर्ड लगा दो। वेलकम का बोर्ड लगाने पर ही मन अंदर आता है, पर आज ही नो एंट्री का बोर्ड लगा दो। गीता में अर्जुन का अज्ञान भी है तो कृष्ण भगवान का ज्ञान भी है। तो गीता में अर्जुन का अज्ञान है तो कृष्ण का ज्ञान है। संसार में अगर हमारी कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है, कोई कुछ भी है, कोई भी बात है, तो उसका जवाब भी तो है ना, कि नहीं है? बल्कि जवाब तो पहले बना है, सवाल तो बाद में बना है। तो भगवान वही बोल रहे हैं गीता में अर्जुन का अज्ञान भी है तो कृष्ण भगवान का ज्ञान भी है। मन को तुमने जितनी गलियां घुमाई है उतना ही वो चंचल होता है। मन को भी हमने कितने रस कितनी गलियां घुमाए हैं, तो आज वो भगवान के ज्ञान में नहीं बैठता है। पर अभी नो एंट्री का बोर्ड लगाओ, जहां जहां मन जाए बोलो नो एंट्री। इधर भी तेरी जरूरत नहीं है, इधर भी तेरी जरूरत नहीं है, इधर भी तेरी जरूरत नहीं है। तो मन को अब ज्यादा गलियां नहीं घुमाओ। सत्संग में आते आते स्वतः ही रोज आत्मा का अभ्यास होता है और जगत से वैराग भी आता है। फिर भगवान ने बोला इसके लिए कोई ज्यादा पहाड़ खोदने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा सत्संग। वो भी, हाँ इतनी भाग वाले हैं कि घर बैठे मिल रहा है, कहीं जाने की भी जरूरत। राग की मीनिंग सदगुरु कितनी अच्छी बताते हैं। वही ना, न राग नाम है, न मैं रहूं न मेरा किसी से राग रहे न द्वेष राग, रहे, मैं ना हाँ समानता का। समानता का। ये पहले हो गई है, आप लेट पहुंचे हो। ये वाणी ये पहले से बात बहुत पहले अच्छे से हो गई, खुली। हम्म राग द्वेष की पहले। बहुत अच्छे से खुली आज, और ऊंचाई वाली बात अभ्यास, खुली। अभ्यास और वैराग बताया ना। हाँ, मन को तुमने जितनी गलियां घुमाई हैं उतना ही वो चंचल होता है। सत्संग में आते आते स्वतः ही रोज आत्मा का अभ्यास होता है और जगत से वैराग भी आता है। सत्संग ही आसान से आसान साधन है। ये बहुत साधन, सबसे सरल साधन है
सत्संग तेरे को कुछ नहीं करना है बस एक बार आके बैठ जा, बाकी काम गुरु करते हैं। तू सत्य सत्य करके शांत करके बोल सत्य सत्य सत्य। देखो गुरु कैसे सब काम करता है। सत्संग से आसान साधन, सत्संग ही आसान साधन है मन को वश में करने का। मन को वश में करने के लिए सबसे सरल साधन है सत्संग। ये हम कितने भाग्यशाली है नहीं, घर बैठे बैठे हमको सत्संग मिल रहा है। सही बात है। और क्या चाहिए और दीदी? इतना ऊंचा गुरु, इतनी गुरु ऊंची इतना मिला, समझ, ये वाणी, बड़ी इतना अच्छा मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म, ऐसा गुरु मिला है, हाँ सत्संग मिला है, क्या नहीं मिला हमको? हाँ, इतनी अच्छी देह, तो सब तो हम क्या अपने को समझे भाग्यशाली? नहीं समझे? है ना, वो तो है ही है, है समझे ना क्या वो है, भाग्यशाली। पर अभी अपनी तो हम कृपा करें हमेशा बस। और हमेशा प्रफुल्लित रहे ना, प्रसन्नचित रहे, हाँ भाग्यशाली है तो। हाँ हाँ, अभी हाँ? अपनी कृपा करें बस। बस गुरु की अपनी कृपा, कृपा जो हाँ, आप करे सो तो सेवक, सेवक गुरु की मत ले। हाँ बस अपनी कृपा करो अभी। गुरु की, निराकार की सब कृपाएं हैं, सब तरफ से आठ रमज समझ। हाँ बोलो, जिनको वचन बोलना है, जिन्होंने बोला है उनको छोड़ के बोलो। हाँ बोलो रेखा, हरिओम। बोलो बोलो बोलो, नहीं, आपने बोला है। सच में हमारे जो अंदर रहता है ना, वही हमको भगवान से मिलता है। मिलता है ना, भगवान तो अंतर्यामी सच है। भी आज उसके वचन मिल रहे हैं तो हम कैसे जी रहे हैं। सही बात, जैसे आपने बताया ना, बस तैरना सीखना है तो पानी में रहना ही जाना ही पड़ेगा। जान नहीं, हमको भी सीखना है। हाँ, सीखना है। तो कैसे हम घर की आग में जलते हैं तो कैसे सोना बनता है। हाँ कोई भी होता है, बोलो लगता नहीं है कुछ भी। भगवान के ज्ञान में इतनी शक्ति है, सही बात इतना पावर है जो हमको हर तरह से ऊपर उठाता है। है। हाँ उठाता है, हमेशा हमेशा ऊपर ही उठाते हैं हमको। सच्ची भगवान की करोड़ों कृपाएं हैं जो हमको याद रहती है। इतना खुश होता है मन। सच्ची बात है। और बोलो प्यारों, बोलो बोलो। हाँ बोलो सचदेवा, बोलो माता क्या, हाँ बोलो रानी माता, बोलो। माता मन को वश करना है तो सत्संग की बहुत जरूरत है। हाँ सत्संग होएगा तो हमारा मन वश में होएगा। हाँ, सत्संग का ये रोज का, ये मन का हाँ, खाना, बोलो मन का खाना है मन का खाना। सत्संग। और प्यारों बोलो, बोलो बोलो, जिन्होंने बोला है वो डबल बोल सकते हैं आपका म्यूट है ध्रुव माता। नहीं हो रहा है दीदी? हाँ अभी हो रहा है, बोलो। वाह, हाँ बोलो। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। ज्ञान, हाँ बस हमारा ये भोजन है, ज्ञान। ज्ञान, हाँ ज्ञान भोजन। और किसी को बोलना है प्यारों, बोलो। ज्ञान से ही तो समझ मिलती है। हाँ हाँ समझ रमज, हाँ समझ रमज ज्ञान से ही मिलती है ना दीदी। हाँ हाँ। वर्षा जग्गा, आप बोलोगे बेटा? वर्षा जग्गा, क्लियर हुआ ना बेटा? इग्नोर नहीं, नहीं। इग्नोर नहीं करो। इग्नोर में हेट आता है, हेट नहीं, मेरा प्यार है पर मेरा ध्यान नहीं जाए बस। ठीक है ना, ये भी स्थिति आप समझ रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल दीदी, अंदर में नहीं है हमको किसी हाँ चीज को लेना हाँ, है। नहीं ये स्थिति आप समझ रहे हो ना, जैसे बच्चे होते हैं तो हेट नहीं होती है पर ध्यान रहता है। बस हाँ उतना ही बिल्कुल। कि चलो वो खेल रहा है ना, मैं अपना ये काम कर लूं। तो ये स्थिति कौन सी है, उस स्थिति को पकड़ो। तो बच्चे के साथ हेट नहीं रहेगी, प्यार रहेगा, ध्यान भी रहेगा क्या कर रहा है, क्या ऐसे वो स्थिति को फिर। और इग्नोर मतलब मेरे सामने ही नहीं आए। अच्छा नहीं दीदी, हमको ये अच्छा हुआ क्लियर हो गया, नहीं तो हम लोग पहले इग्नोर ही ऐसे हाँ सोच के इग्नोर, बैठते थे, हाँ इग्नोर कर दें। इग्नोर नहीं करो, कहाँ जाओगे इग्नोर करके, वो सामने वाला भी कहाँ जाएगा। चलो मैंने तो इग्नोर किया, उसको भी तो इधर ही रहना है ना। जी 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 तो आपके अंदर इग्नोर का भाव है तो फिर भाव चल के जाते हैं, वो कहाँ जाएगा। आपके पास ज्ञान है, आपने इग्नोर किया, उसके पास ज्ञान भी नहीं है, तो उसके पास तो इग्नोर की जगह फिर क्या है, द्वेष। जी द्वैत, जी द्वैत। द्वैत, द्वेष, भले वो भी बैठा हुआ दिखेगा पर वो अंदर से कुड़ता रहेगा आपके नाम से,
कब ये टले तो मैं खाऊं, कब ये टले। चलो, हो रहा है ना, समझ रहे हो ना उस बात को? तो ऐसी स्थिति नहीं होए। मैं तो दीदी अब भगवान का इतना थैंक्स करूंगी कि हमको ये सत्संग ना, नहीं तो हमको क्या हेल्प मिल जाती है बहुत। हाँ, बहुत। हमने तो ये वचनों के, भगवान के वचनों से हमको काफी हेल्प मिलती है सच में। हाँ, सच्ची बात। और कर्म भी यानी करने से बच जाते हैं ना, हाँ, अदरवाइज नहीं बहुत तो कर्म भी होते बन हैं, जाते कर्म होते हैं। और क्लियर हुआ ना, घोड़े की ये रहट चलेगी, हाँ, हैं। नाल की रहट चलती रहेगी। जिसको पानी जी पीना है वो पानी पी जी लो चुपचाप से, ये सब चलता रहेगा। ऊंचा सबका जी। स्वभाव, संस्कार, नेचर, सब सब हम्म, होते रहेगा। संसार में जी। तू अपना जो तेरा ने है इंटेंशन, उद्देश्य, उसको। हाँ बोलो इस सुजाता। परीक्षा इस पर हाँ दीदी। हाँ बोलो सुजाता। हाँ, ये अच्छा लगा कि वैराग हम्म, और त्याग, सॉरी, वैराग और अभ्यास। अभ्यास और वैराग। हाँ, ये दोनों से ही ज्ञान मिलेगा दीदी। हाँ, ये पंछी के दो पर हैं, इससे उड़ोगे। पर भगवान ने हाँ, बोला ये वैराग अभ्यास कितना पढ़ाई करेगी, करेगी। उससे अच्छा हाँ, तू कर, बोल मेरा प्रेम है। प्रेम है। प्रेम हाँ, है। इससे भी आगे जाके बहुत उससे अच्छा। तू अपना प्रेम, आज भगवान ने प्रेम की बात पकड़ाई कि हम्म। अभ्यास वैराग में भी टाइम लगता है। लगता है। उस वचन को याद करूं, हम्म, फिर वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है, तो सीधा ही बोलना नहीं है, मेरा प्यार है। प्यार है। मेरा हाँ, प्यार है, मेरा प्यार प्यार है, है। फिर मेरा हाँ, प्यार मतलब की जो कुछ स्थिति में। बात है, फिर भी जो कुछ बात है, लेकिन इंटेंशन मेरा प्यार है। हाँ, मेरा प्यार है है, ना? पहले लेके आओ, मेरा इससे हाँ। प्यार है। उसके बाद जो भी पार्ट प्ले है भले करो, करो। हाँ, वो तो राइट। हो जाएगा ना, करो क्या, वो तो हो जाएगा ना। हो जाएगा। हाँ, मेरा प्यार है। और एक घोड़े का भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा। हाँ, घोड़े का रट ये रोड चलने वाली है। हाँ, ये चलती रहेगी, चू 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 चलती चू चलती रहेगी। जन्मों जन्म से चलती रहेगी, है ना हाँ, दीदी? वो तो चलती आई है, चलती रहेगी। रहेगी। हाँ, हम्म, और तेरे को पानी पीना है तो तू चुपचाप शांत बैठ। हाँ, शांति से पी लो। हाँ, हाँ, चलो बहुत अच्छा। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें, किसी को और बोलना है? बात करना है किसी को और? भजन बोले आंटी। बेटा टाइम हो गया है, कौन सा बोल रहे हो? एक लाइन बोलो, बस एक लाइन। आप सतगुरु बड़े ही महान है। हाँ, सारे ब्रह्मांड की मुस्कान है, मेरे अधरों पे रहे तेरी दासता, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। जीवन तो पाया था लेकिन जहाँ में जीना सिखाया तेरे प्यार ने, श्वासें तो पाई थी अनमोल लेकिन कीमत कराई तेरे प्यार ने। तेरी महिमा में जीवन गुजार दूं तो भी कुछ ना किया ऐसा जानू, मेरे अधरों पे रहे तेरी दासता, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। मन की मलिनता आसक्ति की चिंता तेरे ही दर पे आके मिटी है, आदेश शक्ति ब्रह्मकार दृष्टि तेरे ही दर पे आके मिली है। तेरे चरणों में जो आनंद है, कहूँ कैसे खता ये अनंत है, मेरे अधरों पे रहे तेरी दासता, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। शौहरत अहंकार से तुमने बचाया, ओ प्यारे दिल भर है घेरा है दल दल, तू है जो संग संग हर एक पल पल, तेरे शरण बिन ना हो कभी स्वागत, तेरा साथ ना हमसे छूटे, चाहे संसार सारा ही रूटे, मेरे अधरों पे रहे तेरी दासता, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। आप सतगुरु बड़े ही महान हैं,
सारे ब्रह्मांड की मुस्कान है, मेरे अधरों पे रहे तेरी दास्ता, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। हरिओम। हरिओम। शोहरत अहंकार से तुमने बचाया, ओ प्यारे ओ दिल भर, प्यारे दिल भर सुनो गहरा सुनो, है दर्द, गहरा है दलदल, तू ही है जो संग 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 अंग संग, तेरी अंक शरण, हाँ, तेरी शरण बिन ना होगी कभी गत। यही है। हाँ, तो इसने स्वागत बोली, तेरा हाँ तो हाँ, वो हाँ गलत बोल गई होगी, यही हाँ, लिखा हुआ है। तेरा साथ हमसे ना छूटे, छूटे। चाहे सारा संसार ही रूठे। संसार रूठे। ये लाइन यही है ना, हाँ तुमने गलत बोला है। हाँ, ठीक है, चलो श्री कृष्ण गोविंद करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम आंटी। हरिओम क्या सोचा पहले मुझे हरिओम। बताओ। बंद करें। ये तो सच्ची सच्ची बोलना, सच। सोच